जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। और आज मैं झारखंड की कला एवं संस्कृति के वीडियो को लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन, झारखंड एमसीक्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। और जितना इम्पोर्टेंट झारखंड की कला और संस्कृति है, शायद ही उतना झारखंड का कोई टॉपिक होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन ऑनलाइनर में हैं। मैं बता दूं कि ये सीरीज में लगातार आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इस सीरीज आप कैसा लग रहा है और आप किस तरह से पढ़ रहे हैं अपने, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। झारखंड की कला एवं संस्कृति, जिसमें पढ़ेंगे झारखंड के किले। आज क्या करेंगे? झारखंड के किले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पलामू किला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पलामू किला लातेहार जिला में स्थित बेतला नेशनल पार्क के समीप स्थित है। पलामू का किला किस नदी पर स्थित है? तो पलामू का किला जो है औरंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगा नदी के तट पर स्थित है। पलामू किला लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण चेरोवंशीय शासकों ने अपनी राजधानी पलामू में कराया था। आगे, पलामू किला कितने किलों का समूह है? तो पलामू किला जो है 2 किलों का समूह। कितने किलों का? 2 किलो का समूह है। पलामू किला 2 किलों का समूह है, जिसका पुराना नाम किला एवं नया नाम किले है। पुराना किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने और नया किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। मेदिनी राय ने नए किले का निर्माण नागपुरी दरवाज़ा लगाया था, जो आकर्षक स्थापित कला के कारण दर्शनीय है। आगे है, पलामू किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पलामू किले का निर्माण चिरवंशीय शासक प्रताप राय ने कराया था, ये ठीक है। नए किला का निर्माण चिरवंशीय शासक मेदिनी राय ने कराया था, ये भी ठीक है। पुराने किला का निर्माण नागपुरी दरवाजा के अपने आकर्षक स्थापित शैली में कराया था, यानी सभी सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। आगे देखते हैं, नागपुरी दरवाजा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नागपुरी दरवाजा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो नागपुरी दरवाजा ऑप्शन 20 असत्य है। और आगे है, नागपुरी दरवाज़ा जिसे नए किले में लगाया गया था, नागपुरी फाटक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये भी ठीक है। दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट यानी 12 मीटर, चौड़ाई 15 फीट होती थी, यानी सभी सत्य है। सॉरी, बी नंबर गलत है। आगे क्वेश्चन है, पलामू किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण तत्कालीन बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू विजय के बाद बनवाया था। यह मस्जिद कब बनाया गया था? तो यह मस्जिद बनाया गया था 1661 में। 1661 में बनाया गया था। पलामू किले के भीतर 4 2 मंजिल महल है, उनके अंदर एक मंदिर एवं एक मस्जिद अवशेष मिलते हैं। यह मस्जिद 3 गुंबदों वाला है और इसका निर्माण 1661 में बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू विजय के बाद कराया था। आगे क्वेश्चन है, पलामू का किला किस जिले में स्थित है? पलामू किला किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। पलामू किला लातेहार में स्थित है। आगे, नारायणपुर का किला, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? तो नवागढ़ का किला लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। आगे, नारायणपुर का किला लातेहार जिला के नवागढ़ में स्थित है होने के कारण इसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है। इस किले के निर्माण चिरवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जाज दास ने कराया था। लातेहार जिले में स्थित नारायणपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो नारायणपुर का किला का निर्माण जॉर्ज दास ने कराया था। कौन कराया था? जॉर्ज दास ने कराया था। पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो शाहपुर चांदनी दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है। शाहपुर चांदनी वास्तव में किला का नाम है। यह किला मेदिनीनगर में स्थित है, जो दक्षिण कोयल नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। दक्षिण कोयल नदी के पश्चिम तट पर स्थित है और यह जो है सो मेदिनीनगर में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। पलामू जिला के मेदिनीनगर में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण किस चेरोवंशीय शासक ने किया था? तो इसका निर्माण किया था गोपाल राय ने। कौन किया था? गोपाल राय ने। शाहपुर चांदनी किले का निर्माण चेरोवंशी शासक गोपाल राय ने 1772 में कराया। कब कराया? 1772 में कराया था। तो चेरोवंशीय शासक गोपाल राय ने कब किया था? 1772 में चांदनी किले का निर्माण कराया था। पलामू किला में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण चेरोवंशीय शासक गोपाल राय ने कब कराया था? तो 1772 में। अभी देखें हम, विश्रामपुर किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका है, किले और मंदिर के निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था। विश्रामपुर किला बनाने में 9 वर्ष का समय लगा था, यही सही है। विश्रामपुर का किला पलामू जिला के विश्रामपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण विश्रामपुर के चेरोवंशी राजा ने कराया था। इस किले के निकट एक मंदिर है,
किला और मंदिर के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। किला और मंदिर के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। ऐसे किसने बनाया था? चारूशिला ने शायद बनाया था। अब देख लीजिएगा, इसमें कंफर्म नहीं हूँ। रोहिला का किला किस जिले में स्थित है? तो रोहिला का किला पलामू में स्थित है। कहाँ है? पलामू में स्थित है। पलामू जिले में स्थित रोहिले का किला का निर्माण किसने कराया था? तो मुजफ्फर खान ने कराया था। तो रोहिला के किला का निर्माण कौन कराया था? मुजफ्फर खान ने कराया था। इसका देख लेते क्या कहता है व्याख्या। इस किले का निर्माण मुजफ्फर खान, जो रोहिलों का सरदार था, ने कराया था, इसलिए इसे रोहिलों का किला कहा जाता है। रोहिले का सरदार कराया था, इसलिए रोहिलों का किला इसे कहा जाता है। रोहिला किला का आकार निम्न में से किस प्रकार का? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। आगे है, चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह कोयल नदी पर किनारे स्थित है। इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने कराया। यह मेदिनी नगर में स्थित है। सभी सही है। तो कोयल नदी के किनारे स्थित है, राजा पूरनमल ने कराया था और मेदिनी नगर में स्थित है। तो चैनपुर महल जो पलामू जिला के मुख्यालय मेदिनी नगर में कोयला नदी के किनारे स्थित है। इस महल का निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशज ने कराया था। आगे निम्न में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो तेलियागढ़ को कहा जाता है। तेलियागढ़ इतिहास प्रसिद्ध एक किला है जो साहिबगंज के निकट राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे सूर शासक शेरशाह तथा बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद के बीच तेलियागढ़ में किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था 1535 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1535 में झारखंड क्षेत्र में सूरशाह शासक शेरशाह ने 1535 में बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद को पराजित किया था। आगे, कुंडा का किला चतरा जिला में स्थित है। इसका निर्माण किस राज परिवार ने कराया था? तो इसका निर्माण चेरोवंशी राजा ने कराया था। कौन कराया था? चेरोवंशी राजा ने कराया था। कुंडा का किला चतरा जिले के कुंडा में स्थित है। इसका निर्माण चेरोवंशी राज परिवार ने कराया था। आगे, पंचकोट का किला कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। पंचकोट का किला का निर्माण पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने कराया था। यह धनबाद जिला में स्थित है। तो कौन कराया था? गोवंशी नरेश गोमुखी ने कराया था और यह धनबाद जिला में स्थित है। पंचकोट का किला जो धनबाद जिले में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो गोमुखी राजा ने कराया था। कौन कराया था? गोमुखी राजा ने कराया था। आगे, पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा था? तो पंचकोट किला का नाम पंचकोट इसलिए पड़ा था कि चारों और 5 नदी समूहों से घिरे होने के कारण। पंचकोट किला का नाम पंचकोट से घिरे 5 कोटों यानी दीवारों से घिरे होने के कारण पंचकोट पड़ा था। आगे है, झरियागढ़ के महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? झरियागढ़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? झरियागढ़ धनबाद जिला में स्थित है और इसका निर्माण झरिया नरेश ने अपनी राजधानी झरियागढ़ में कराया था। झरिया नरेश ने अपने मुख्यालय कतरासगढ़ में बनाए थे। अर्थात ऑप्शन डी सही है, सभी सही है। जैसा कि नाम से परिचित है, झरियागढ़ महल धनबाद जिला में स्थित है। इसका निर्माण झरिया नरेश ने अपनी राजधानी झरियागढ़ में कराया था। आगे है, रामगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो रामगढ़ किले का निर्माण जो है सो सब्बल राय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सब्बल राय के द्वारा किया गया था। रामगढ़ किले का निर्माण रामगढ़ नरेश सब्बल राय ने कराया था। यह रामगढ़ जिला में स्थित है। रामगढ़ का किला निम्न में से किस शैली से प्रभावित है? तो रामगढ़ का किला जो है सो मुगल शैली से प्रभावित है। कौन से शैली से प्रभावित है? मुगल शैली से प्रभावित है। आगे क्वेश्चन है, रामगढ़ का किला निम्न में से किस शैली से संबंधित है? तो मुगल शैली से। बादम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बादम का किला रामगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने कराया था। यही सत्य है, बाकी वो सारा जो है सो गलत दिया हुआ है। तो इसके निर्माण जो रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था, यही क्वेश्चन सही है। बादम का किला हजारीबाग जिले के बादम नामक स्थान में स्थित है। इसका निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने 1642 में कराया था। बादम के किले में हेमंत सिंह ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। आगे, रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने बादम के किला का निर्माण कब कराया था? तो 1642 में कराया था। कब कराया था? 1642 में कराया था। आगे, पद्मा किला का निर्माण निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह NH-33 पर है। पद्मा किला हजारीबाग में NH-33 के समीप स्थित है। यह पद्मा प्रखंड में स्थित है। और बता दें, NH-33 का नाम क्या हो गया? NH-20 हो गया। क्या हो गया? NH-20 हो गया। तो अभी एग्जाम में आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। झारखंड के किस किले को अब राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है? तो यह पद्मा के किला को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवरत्नगढ़ के संबंध में सही है? तो नवरत्नगढ़ के संबंध में कौन सा सही है? तो यह संपूर्ण महल कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों से घिरा हुआ। यह संपूर्ण महल जो है सब कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों से घिरा हुआ है, यही सही है। बाकी वो सारे जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो नवरत्नगढ़ का किला गुमला में स्थित है। नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण गुमला जिले के नगर ग्राम के निकट है। कहाँ है? नगर ग्राम के निकट। आगे है, नवरत्नगढ़ का किला जो है किस शैली से बना है? तो कंगूरा शैली से बना है। नगरगढ़ का किला कंगूरा शैली से बना है। नवरत्नगढ़ का संपूर्ण महल कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटा से घिरा हुआ है। झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवरत्नगढ़ का किला जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हाल ही में नवरत्नगढ़ को विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इसका निर्माण दुर्जन साल ने अपनी राजधानी दोईसागढ़ में करवाया था। नागफेनी का राजभवन राज झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गुमला में। नागफेनी का राजभवन गुमला में स्थित है। नागफेनी का राजभवन गुमला जिले में सिसई थाने के नागफेनी गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1704 में प्रारंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन है, नागफेनी का राजभवन का निर्माण का कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह 1704 में हुआ था। नागफेनी का राजभवन का निर्माण 1704 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस किले को इतिहासविदों ने नागों का शहर बताया? तो नागों का शहर किसको बताया? नागफेनी का राजभवन को नागों का शहर बताया। नागों का शहर किसको बताया? तो नागफेनी का राजभवन। कई इतिहासकारों ने नागफेनी को नागों का शहर बताया है। देखिए व्याख्या में भी देखिए, निम्न में से किस किला के संबंध में यह कथन है कि कोई राजा यहाँ पर महल बना रहा था, परंतु महल बनाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है? तो नागफेनी के राजभवन में किस किला के संबंध में कहा गया? नागफेनी के राजभवन में कहा गया कि महल बनाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है। आगे देखते हैं इसका व्याख्या क्या कर रहा है। नागफेनी का राजभवन के संबंध में यह कहा जाता है कि कोई राजा यहाँ पर महल बनवा रहा था, परंतु महल बनाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तिमली का किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तिमली का किला में, यह किला खूंटी जिला में स्थित है। ठीक है, यह 1737 में बनाया गया था तिमली का किला। इस किले का निर्माण अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कराया था। अर्थात इनमें से सभी सही है। तिलमी का किला खूंटी जिले में स्थित है। इसका निर्माण तिलमी गांव में स्थित हुआ था। 1737 में अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कराया था। आगे है, इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा और 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। यह पंक्ति झारखंड के किस किले के लिए कहा जाता है? तो यह नागफेनी का किला के लिए कहा जाता है कि एक राजा और 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। और यह पंक्ति झारखंड के किस किला में है? तो नागफेनी का किला में है। नागफेनी का राजभवन के दीवारों पर एक पत्थर पर राजा और उनकी 7 रानियों एवं कुत्ते का उल्लेख का चित्र मिलता है। आगे पालकोट का किला जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पालकोट का किला जो है सो गुमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, यदुनाथ शाह ने दोईसा के स्थान पर पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर पालकोट का किला का निर्माण करवाया। यदुनाथ शाह निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो नागवंश से संबंधित थे। यदुनाथ शाह नागवंश से संबंधित थे। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह 1715 से 24 में दोईसा के स्थान पर पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर पालकोट भवन सहित उनके भवन बनाए गए हैं। रातू का महल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका निर्माण चेरोवंशी राजा ने नहीं कराया था। तो रातू का किला रांची जिले में रातू में स्थित है। इनका निर्माण नागवंशी राजा ने कराया था। चेरोवंशी राजा नहीं, राघवंशी राजा ने कराया था। इस महल की विशालता दर्शनीय है। रातू का महल किसे कौन सा कथन है? तो यह महल रांची में स्थित है। यह विशाल महल है, यही है। और ये इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा ने कराया था। आगे है केसनागढ़ का किला झारखंड के किस जिला में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। केसनागढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम जिला के केसनागढ़ में स्थित है। केसनागढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम जिला के केसनागढ़ में स्थित है। जगन्नाथपुर का किला जो है किसने बनाया था? तो जगन्नाथ सिंह ने बनाया था।
जगन्नाथ सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसका देखते हैं व्याख्या क्या कहता है। जगन्नाथ का किला जो है जगन्नाथ सिंह के द्वारा कराया गया था। आगे जैतगढ़ का किला निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो जैतगढ़ का किला जो है यह वैतरणी नदी के किनारे स्थित है। तो जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम जिला के वैतरणी नदी के किनारे जैतगढ़ में स्थित है। आगे क्वेश्चन है जैतगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जैतगढ़ किले का निर्माण जो है वह अर्जुन सिंह ने कराया था। जैतगढ़ किले का निर्माण पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने करवाया था। कौन कराया था? पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस किला को चक्रधरपुर के राजा नरपति सिंह की पुत्री शशांक मंजरी ने बेच दिया था। तो राजवाड़ी महल को जो है उन्होंने बेच दिया था, पुत्री शशांक मंजरी ने बेच दिया था। चक्रधरपुर को राजवाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह राजवाड़ी पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1910 से 1920 के दौरान नरपति सिंह ने कराया था। यह राजवाड़ी ईंटों से निर्मित है। इनमें से सभी सत्य है, तो सब सही है। बाकी अगला देखते हैं। चक्रधरपुर की राजवाड़ी पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1910-20 में के दौरान नरपति सिंह ने कराया था। यह महल राजवाड़ी ईंटों से निर्मित है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, और ये सारे किलो का जो MCQs होता है वो मैंने करवा दिया। तो अगला क्वेश्चन रहेगा मंदिर पे। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल से आपको कुछ प्राप्त होता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।